चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, रोहिंग्याओं के छूटे पसीने, अब अवैध प्रवासियों का बचना मुश्किल। भारतीय चुनाव आयोग ने वोटिंग से जुड़ा एक ऐसा फैसला लिया जिससे हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहे अवैध प्रवासियों की अब खैर नहीं होने वाली। जो कोई अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहा है और वोटिंग का फायदा उठा रहा है तो उसका ये फर्जीवाड़ा अब बिल्कुल नहीं चलेगा। दरअसल बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए वोटर लिस्ट को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इस फैसले के अनुसार अब मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जन्म स्थान और जन्म तिथि का प्रूफ देना होगा और उनके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो वो वोट नहीं दे पाएंगे। अब नए और पुराने मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए स्व सत्यापित घोषणा और जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। जन्म स्थान का प्रमाण देने का मतलब है कि आपको ये साबित करना होगा कि आप कहाँ पैदा हुए थे और आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं। चुनाव आयोग के नए नियम के तहत वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने या नया नाम जोड़ने के लिए आपको कुछ आधिकारिक दस्तावेज दिखाने होंगे जो ये दिखाए कि आपका जन्म भारत में हुआ था या आप कानूनी रूप से भारतीय नागरिक हैं। इसके लिए एक विशेष जांच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि जिन लोगों का नाम 2003 से 4 के बाद वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है उन्हें अपने जन्म स्थान और नागरिकता का प्रमाण देना होगा, क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट को आधार माना जा रहा है। उस समय तक की लिस्ट को सही मानकर उसके बाद के नामों की जांच हो रही है ताकि कोई फर्जी या अवैध नाम ना रहे। और 2003 से 4 के बाद वोटर लिस्ट में शामिल हुए सभी मतदाताओं और नए आवेदकों को ये साबित करना होगा कि वो भारतीय नागरिक हैं। उन्हें एक स्व सत्यापित घोषणा पत्र देना होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ये प्रूफ 11 वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट आदि में से कोई एक या अधिक दस्तावेज हो सकते हैं। अब इसके बिहार से शुरुआत इसलिए की जा रही है क्योंकि बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने भी बिहार को इस नई प्रक्रिया के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। बिहार में ये प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू होगी और 30 सितंबर 2025 तक अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी, जिसके बाद अक्टूबर में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में कई तरह की गड़बड़ियां देखी गई है, जैसे अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होना, उन लोगों के नाम जो अब वहां नहीं रहते या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, दोहरे नाम या फर्जी पंजीकरण। इसलिए आयोग एक साफ, सटीक और भरोसेमंद वोटर लिस्ट बनाना चाहता है ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके। इसके लिए ये जरूरी है कि केवल योग्य भारतीय नागरिक का नाम ही लिस्ट में शामिल हो। इसका फायदा ये होगा कि हमारे देश में अवैध प्रवासियों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि सख्त जांच से कई लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, जिससे उनकी संख्या घटेगी। ये भी हो सकता है कि जांच के डर से कई अवैध प्रवासी इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने से बचें, जिससे वो वोटर लिस्ट से खुद ही बाहर हो जाएंगे। फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर लगाम लगेगी। इस प्रक्रिया में क्रॉस वेरिफिकेशन की जाएगी, जिससे फर्जी दस्तावेज वाले मामले आसानी से पकड़े जा सकते हैं, जो अवैध प्रवासियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। चुनाव आयोग के जारी आदेश में कहा गया है कि जनवरी 2003 में प्रकाशित रोल ड्राफ्ट रोल के रूप में काम करेगा। शेष भारत के लिए कार्यक्रम उचित समय पर अलग से आदेश दिया जाएगा। आदेश में चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए देश भर में SIR का आदेश दिया है। 2003 के बिहार मतदाता सूची में शामिल लोगों से कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा, सिवाय मतदाता सूची के अंश के। चुनाव आयोग ने कहा है कि ERO 2003 की मतदाता सूची को पात्रता के प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में मानेंगे, जिसमें नागरिकता की धारणा भी शामिल है, जब तक कि उन्हें कोई अन्य इनपुट नहीं मिल जाता। दरअसल अवैध प्रवासियों की मौजूदगी कुछ क्षेत्रों में इतनी ज्यादा होती है कि वो स्थानीय और विधानसभा चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर उन सीटों पर जहां जीत का अंतर कम होता है, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। क्योंकि गैर नागरिकों का वोट डालना कानूनी रूप से गलत माना जाता है। अवैध प्रवासी कई बार आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली बिल जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराते हैं। ये दस्तावेज बनवाना पहले आसान था क्योंकि उनकी गहन जांच नहीं की जाती थी, लेकिन शायद उनके लिए अब ये इतना आसान नहीं होने वाला। अब कुछ लोग इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम मान रहे हैं क्योंकि इससे फर्जी वोटिंग कम होगी, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये प्रक्रिया गरीब या अनपढ़ मतदाताओं के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है।
आपका चुनाव आयोग के इस फैसले पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।